सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेजबान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, बड़े बुजुर्गों की बड़ी बातें होती हैं जो हमें बड़ी याद आती हैं। उन्हीं में से एक बात यह है कि जब तक बेवकूफ जिंदा है अक्लमंद कभी भूखा नहीं मर सकता। और यह मिसाल हमें सही साबित होती हुई नजर आती है पाकिस्तान में, क्योंकि यहां जब तक बेवकूफ अवाम जिंदा है उनके अक्लमंद सियासी लीडर कभी भूखे नहीं मर सकते। हमारी अवाम, हमारी कौम, बहैसियत कौम, हमारी अवाम के शऊर का लेवल ये चेक कर लीजिए कि अपना काम धंधा छोड़ के, बल्कि मेरे ख्याल में सिर्फ काम तक रखते हैं, काम छोड़ के 126 दिन के धंधे, मेरा मतलब है धरने पर आकर के बैठ जाते हैं। और कभी मौलाना साहब के धरने पर आकर के बैठ जाते हैं। अपनी हलाल कमाई, टैक्स पे की हुई कमाई भी इसी धरने की नजर लगा देते हैं और लीडरान ऐश करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं कि फिलहाल तो एक वाकया सामने आया है गरीब और अमीर के इलाज में फ़र्क का, और फ़र्क साफ जाहिर है। सियासी लीडरान के लिए और जितने भी जियाले हैं, जितने भी पटवारी हैं, जितने भी साथी भाई हैं, जितने भी हैं, उन सब के लिए जो एम्बुलेंस यूज़ होती है वो ये है। और सियासी लीडरान के लिए क्या आलीशान एयर एम्बुलेंस। मतलब हमें तो आज से पहले ये पता भी नहीं था कि कोई एयर एम्बुलेंस नाम की चीज़ भी होती है। तो मियाँ साहब अल्लाह खुश रखे इन्हें, इन्हें ये बीमारी हुई और इनकी बीमारी के वसीले से हमें ये पता चल सका कि एयर एम्बुलेंस नाम की भी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और नाम तो यही समझ रहे थे कि वो टी पों टिनी पापा वही एम्बुलेंस होती है, जहरीली सी आवाज़ वाली। पर सर थैंक यू सो मच नवाज शरीफ साहब, अल्लाह आपको बीमार रखे। और मेरा मतलब है अब अल्लाह आपको सेहतयाब कर दे, लेकिन आपकी बीमारी से भी आवाम को फ़ायदा होगा। ये पॉइंट स्कोर करेगी न्यूज़ लीग पक्का। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं बैनुल अक़वामी। जी हाँ, हम पहुंच रहे हैं लंदन और लंदन से आपको लाइव अपडेट करेंगे कि लंदन के चिड़ियाघर में इस वक्त सन्नाटा है। लोगों से के हुजूम से भरा हुआ चिड़ियाघर जू खाली है। लोग वहां मौजूद ही नहीं, बल्कि लंदन के एक इलाके में एक घर के बाहर खड़े हैं जहां उन्हें पता चला है कि कुछ होने वाला है। अब जब लंदन की चिड़ियाघर की इंतज़ामिया को ये बात पता चली तो उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को ये बात बताई और मीडिया की नॉलेज में भी ये बात लाई गई। तो सब लोग मिल करके उस घर के बाहर पहुंच गए और उस घर के बाहर हजूम लगा हुआ था, रश था, जम्मे गफीर था। लोग परेशान थे कि क्या होने जा रहा है। चिड़ियाघर की इंतज़ामिया परेशान थी कि क्या होने जा रहा है। स्कॉटलैंड यार्ड परेशान था कि क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि क्वीन एलिजाबेथ जो कि ब्लैक कैब में वहाँ से गुजर रही थी वो भी रुक गई और उन्होंने भी रुक के पूछा कि क्या होने जा रहा है। तभी एक आवाज़, एक सदा गूंजी और वो सदा थी, हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। है? अच्छा, ये वाला घर नहीं था, ओह सॉरी जी। तो पता ये चला कि एडन फील्ड गार्डन जो है, वो जो फ्लैट जो हैं जो भी हैं वो वहाँ पर रश था और लोगों ने बताया कि यहाँ कोई शेर आने वाला है, इसलिए चिड़ियाघर में रश नहीं है, यहाँ पर रश लग गया। यार लंदन की जब बात होती थी ना, क्लियर कर देते हैं कि ये मियाँ साहब के लिए। हाँ, अब हमें तो नहीं पता ना, मतलब समझा करो ना, हमारी ये तो लंदन नहीं थी। समझ तो गया होगा। जी नाजरीन, तो आपको बताते चलेंगे तो अच्छा नाजरीन, आपको बताएं कि हमारे साथ कोट लखपत से एक शख्स टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? अब तबीयत कैसी है सर आपकी? जनाब फ़हीम साहब, अब बस हाल के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बाद। अभी आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं। उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। नहीं सर, मेरे ख्याल में आप शायद मियाँ साहब की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो इलाज करवा के वापस आएंगे। जनाब फ़हीम साहब, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तरह कोई खास किस्म का एतबार ना रहा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप मियाँ साहब को जो है वो खामखा उन्हें एतबार के दायरे से हटा रहे। नहीं जनाब, मैं मियाँ साहब की नहीं, मैं रहमान मलिक की बात कर रहा हूँ। उनकी तमाम हरकतें अब मुझ पे आयान होने लगी हैं। सर क्या कहा आपने? आयान? नहीं, मैं कहना चाह
अच्छा सर, अभी मियाँ साहब भी नहीं है तो कैसा माहौल है सेल का, ये जानना चाहूँगा। फिर हमें ज़रा प्रोग्राम कंटिन्यू करना है, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो बस बता दीजिएगा ताकि मैं फिर आगे प्रोग्राम कर सकूँ। भाई देखें, अभी जो हम 6 के 6 लोग जो है यहाँ बड़े खुश हैं, सुकून से हैं। मियाँ साहब होते थे तो खामखा शोर शराबा रहता था। 6 लोग सर? मतलब मैंने तो सुना था आप अकेले हैं। नहीं, अकेले हम कहीं भी नहीं होते। 4 दीवारें हैं, एक छत है, हो गए 5 और एक मैं, तो 6 लोग हैं। और आपको क्या बताऊं फहीम साहब के दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। आपको तो बताइए कि दीवारों के कान होते हैं। जी जी जरदारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप फ़ोन पर आए और क्यों आए ये भी हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात ज़रा कड़वी है और बंदी ज़रा अच्छी बंदी है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कड़वी बात हम यहां ज़रूर करना चाहेंगे। और कड़वी बात यह है कि फल फरोश जो फल सुबह 300 रुपए का दे रहा होता है, शाम ढलते ढलते वही फल 100 रुपए का हो जाता है। और जब 100 रुपए में भी वो फल कोई नहीं खरीदता तो वो घर में दे देता है किसी को भी, या इलाके में बांट देता है, या अपनी बरादरी में रिश्तेदारों को किसी को भी देते हुए घर चला जाता है, वरना फल सड़ जाता है। यही हाल कुछ हमारी सियासत में हुआ कि 14 अरब डॉलर से बात शुरू हुई, उसके बाद 7 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड तक पहुंची, और फिर 50 रुपए के एक सरकारी कागज पर मोहर लगा के मुका दी, यानी अनारो किसी को नहीं देंगे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, इमरान खान साहब ने 2 दिन की छुट्टी ली है अपने मनसब से और आराम करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान वो किसी भी किस्म के सरकारी कामों में मुदाखलत नहीं करेंगे और ना ही अपनी कोई मसरूफियत भी अपने ऑफिस को देंगे, बल्कि वो घर पे रहकर हिसाब लगाएंगे कि किस से कितने पैसे वसूल करने हैं। मिसाल के तौर पर आसिफ जरदारी साहब से कितना पैसा लेना है और नवाज शरीफ साहब से कितना पैसा निकलवाना है, और आवाम को कुल उन्होंने कितना पैसा फिर इमरान खान साहब ने देना है, मतलब अवाम पाकिस्तान के मुल्क के ख़जाने में कितना पैसा जमा कराना है, ये उन्होंने हिसाब 2 दिन की छुट्टी लेकर के लगा लिया है। और आपको बताते चलें कि इसका वीडियो प्रूफ भी हमारे पास आ गया है। जो लोग ताने देते थे कि कहानी शुरू हुई 300 अरब से, फिर गई 14 अरब पे, फिर आई 7 अरब पे, और फिर 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे, उन लोगों के मुंह को लगने वाला है ताला। जी नाजरीन, तो आपने देख लिया कि 300 अरब, फिर 14 अरब, फिर 7 अरब और फिर 50 रुपए का बॉन्ड। आप लोग कहते हैं 50 रुपए के बॉन्ड पे फैसला हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय 0, हाँ 0, जो कि आर्यभट्ट ने इजाद किया था, यानी साबित हो गया कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। ओह यार, क्या कनेक्ट किया, ओह खतरनाक कंट्रोवर्सी फैला। इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। नाजरीन, अब हम बात करेंगे नासा के उस सिस्टम की जिसे हम निजाम शमसी कहते हैं। जी हां, सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे और उन पर की जाने वाली रिसर्च, जैसे कि नासा ने पता लगाया है कि जुपिटर पर पानी है, पानी की एक लेयर है जो कि जुपिटर को कवर की हुई है, यह पता लगा लिया नासा ने। और हमने पता लगाया है बादलों पे बना हुआ पीटीआई। ओहो, बेहतरीन काम हो गया है। बहरहाल हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, हम यहां निजाम शमसी की बात नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम की बात कर रहे हैं। जी हां, यहां का निज़ाम कैसे चलता है आपको बताएंगे। एक गुफ्तगू जज और वकील के दरमियान होने वाली माफ़ कीजिएगा, यहां पर क्या गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तानी निज़ाम के बारे में। एक केस चल रहा था जिसमें एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, तो जज साहब ने वकील से कहा कि डॉक्टर को बुलाओ। वकील साहब ने बताया कि जी डॉक्टर्स नहीं आ सकते, वो स्ट्राइक पर हैं। इन्हें लाइसेंस कौन देता है? सर इन्हें पीएमडीसी वाले लाइसेंस देते हैं। पीएमडीसी वालों को बुलाओ। सर वो भी नहीं आ सकते, वो भी स्ट्राइक पर है। अच्छा, वो भी स्ट्राइक पर है, तो जो इन्हें पढ़ाता कौन है? इनके मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा को बुलाओ। सर वो भी नहीं आ सकते, वो प्रेस क्लब के बाहर तनख्वाहें ना मिलने की वजह से स्ट्राइक पर।
उफ खुदाया, जज साहब हो जाते हैं परेशान और वो कहते हैं कि ये तो किसी किस्म का अजाब लग रहा है, दुआ कराते हैं मौलवी को बुलाओ। वकील, सर ये आपने पॉइंट की बात की, लेकिन मौलवी भी नहीं आ सकते, वो स्ट्राइक पे नहीं है, वो इस्लामाबाद में धरने पे थे, अभी वापसी उनकी शुरू हुई है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। और आप टेंशन ना लें, हम उन्हें फ़ौरन बुला लें। और वो उनमें से एक मौलवी तो नौरस भी लेके आ रहे हैं, तो आपको पिलाएंगे भी। हाँ वो है ना, किफ़ायत सीरियसली। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, ये तो आप मानते ही हैं कि दुनिया में अलग अलग इक़साम के लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। इनमें एक कैटेगरी पेट लवर्स की भी है, और ये आजकल हमारे यंगस्टर्स में बड़ा आम हुआ हुआ है। अब कुछ लौंडे जो हैं वो बिल्ली पाल लेते हैं, कुछ लौंडे जो हैं वो चील रखते हैं, कुछ लौंडे तोता रखते हैं, कुछ लौंडे बाज रखते हैं, और कुछ जो हैं वो कुत्ते भी रख लेते हैं, कुछ अजीबोगरीब किस्म के जानवर रख लेते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की। उन्होंने खोता अपना जो है वो पेट रखा हुआ है। ठीक है, पेट के तौर पे रखा हुआ है, अच्छी बात है। बिजनेस भी इन फ्यूचर, मतलब बंदा मुस्तकबिल की प्लानिंग रखता है, तो शायद वो सोचो, या हो सकता है कि पेट उन्हें पसंद हो उन्हें, डॉगी उन्होंने रख लिया। बहरहाल कहने की बात यह है कि उनके पास एक पेट खोता है और वो एक दिन खो गया। अब जाहिर सी बात है, जिसका नाम ही खोता हो वो खोएगा ही, तो उसका नाम ही खोता है, वो खोएगा कैसे? देखो, तो वो खो गया। उसे ढूंढते ढूंढते थक गए जब हमारे जनाब चौधरी साहब, तो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। अब ये वही घना दरख्त है जिसके बारे में कहा जाता है कि घने दरख्त के नीचे बिठा के छोड़ गया। अजीब शख्स था, सपने दिखा के छोड़ गया। यहीं पर एक महबूब और महबूबा बैठे हुए ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो महबूब ने महबूबा की आंखों में देखते हुए कहा कि तुम्हारी आंखों में मुझे पूरा जहां नजर आता है। बल्कि उन्होंने शायरी के अंदाज में कहा था, बोला सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आता है। और चौधरी साहब पीछे बैठे तो उन तक आवाज़ पहुंची, उन्होंने फौरन कहा, ओ गौर नाल वेखी, शायद मेरा खोता भी नजर आ जाए यार, सवेरे से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं किधर चला गया। सर थोड़ा साइड पे हो जाए, कबाब में हड्डी समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक आदमी एक बाबा जी के पास गया और बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैनू दसो, ये हुकूमत वाले जो हैं यही सिर्फ मुल्क को खाते हैं या अपोजिशन वाले भी इसमें कोई किरदार अदा करते हैं? क्योंकि जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो तो पिछली बारी अपोजिशन में थे, और जो पिछली बारी अपोजिशन में थे वो अब हुकूमत में, और जो इस बारी अपोजिशन में है वो अगली बारी हुकूमत में होंगे। तो इसका जवाब मैनू दस दो। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र सवाल तो बड़ा क्रिएटिव है थोड़ा, बड़ा ही क्रिटिकल है, पर इसका जवाब मेरे कोल कोई नहीं। कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती। बाबा जी ने उसे कहा कि अब मुझसे तू ले ले वर्ड ऑफ विजडम। उन्होंने बताया कि जब मुल्क में IMF की फंडिंग आ जाए, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग आ जाए, इन्वेस्टर्स आ जाए, स्टॉक बढ़ जाए और आपका डॉलर जो है वो कम हो जाए, इन्फ्लेशन रेट जो है वो गिर जाए, तब मुल्क होता है फुटबॉल की बॉल जैसा। एक बॉल के पीछे 22 खिलाड़ी, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी। अब इसमें से चीज़ें कम कर दी, डॉलर बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, IMF ने फंडिंग देने से मना कर दिया, मुल्क बन गया क्रिकेट की बॉल, एक बॉल के पीछे 11 खिलाड़ी। अब इसमें से आप वर्ल्ड बैंक की फंडिंग भी निकाल लें, इन्वेस्टर्स को भी हटा दें, स्टॉक को भी गिरा दें, अब मुल्क हो गया है टेबल टेनिस। मतलब तू रख ले, तू रख, तू रख ले, तू। अब ये ऑपोजिशन और हुकूमत का यही खेल चल रहा है, क्योंकि खजाना है खाली। तो यहाँ से नून लीग तू रख ले, PTI तू रख ले, तू रख ले, तू रख। बीच में मौलाना साहब रेफरी बनते हैं। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं जापान की तरक्की की। क्या क्या बना रहा है जापान? जापान की तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान ने एटम बम का हमला बर्दाश्त करने के बावजूद भी तरक्की की, और पाकिस्तान ने एटम बम बनाने के बावजूद भी कर्जा लिया और मकरूज हो गए। इसकी एक अहम वजह फिलहाल दौरे हाजिर में हमें नजर आती है। इससे पहले और भी वजूहत हो सकती है, लेकिन अभी एक ही वजह है, और वो ये कि जापान ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, ना ही उनके पास कोई क्रिकेट की टीम है, ना ही उनके पास कोई कप्तान है।
उनके पास तो कैप्टन जैक स्पैरो भी नहीं है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, सेफ कंट्री और टूरिज्म के लिए ओपन इंडिया जो दावे करता है, शायद वो अपने लूप होल्स बंद करना भूल गया, क्योंकि इसी वजह से काफी स्मेल आ रही है। बहरहाल हम आपको बताएं कि इंडिया में जहां आपने सुना है कि दिल्ली इज अ रेप कैपिटल, वहीं आपको बताएं कि इंडियन आर्मी में किस लेवल के ठरकी लोग पाए जाते हैं। ये वहां की खुद एक मेजर इक्वलेंट टू मेजर रैंक ऑफिसर करणजीत कौर ने ये बात अपने वीडियो पैगाम में बताई है कि किस ठरकी लेवल के अफसर भारत में मौजूद है। सुन लीजिए खुद। वो अंदर आया और दूसरा दरवाजा खोल के मैं दूजे दरवाजे ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਥੀਸ ਵਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਰੀਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ। अब ये पूरा वीडियो पैगाम सुनने के बाद मैं तो मोदी जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मोदी तेरी मां की नजर ना लगे, बाकी मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं शतरंज की। जी हां, शतरंज के खेल में एक ही बिसात पर, एक ही पलड़े पर बादशाह भी है, बेगम भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, किले भी हैं, तोप भी है और पैदल। जी हाँ, जिसे आम जबान में प्यादा कहा जाता है। इस प्यादे को हम एक घर चलाते हैं क्योंकि ये बेसिकली किसी काम का नहीं होता, इसका काम होता है सिर्फ मरना। और सियासत में भी ऐसे पैदल, जो कि अकल से पैदल होते हैं, ऐसे प्यादे पाए जाते हैं जिनकी वजह से सियासी लीडरान जो हैं वो तरक्की करते हैं और ये सिर्फ भेड़ चाल सीधा ही सीधा चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, जैसे इन्हें चलाया जाए। अब बात कर लेते हैं ऐसे ही एक सियासी अकल से पैदल शख्स की जो डिफेंड कर रहा था इमरान खान साहब की पॉलिसी को, और उसने कहा मेरे लीडर का आप विजन चेक करें। अब सिर्फ नवाज शरीफ साहब से 6 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,950 रुपए लेना बाकी है। ये 50 रुपए तो सिर्फ टोकन मनी आया है, खान वो भी लेके दिखाएगा आपको। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सेट कह रहे हैं। लेकिन इस शतरंज की कहानी में जहां मैंने पैदल की बात की, नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि ये पैदल जब आखिरी घर पहुंच जाता है तो जो मर्जी वो बनकर ही निकलता है। इससे मुझे याद आया, मिट्टू ये आजकल फिक्सेड वाला आलमगीर नजर नहीं आ रहा, किधर यार? गटर का ढक्कन में ढूंढ रहा नहीं। हाँ समझ तो गया होगा। और नाजरीन आपको एक खुशी की खबर देंगे कि पब्लिक टॉयलेट फाइंडर ऐप का, मोबाइल ऐप का इफ्तिताह नवंबर में होगा। यह बताया है मुआविन खुसूसी IT कामरान बंगश साहब ने। जबकि इमरान खान साहब का कहना है कि हर टॉयलेट पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्ज होगा। अगर टॉयलेट साफ ना हो तो आप उस व्हाट्सएप पे कंप्लेन करें और उस कंप्लेन के एवज उस जो भी वहाँ का जिम्मेदार होगा उस टॉयलेट का, उसके खिलाफ फाइन होगा। अब सवाल ये बनता है भाई कि जिसके पास मोबाइल इंटरनेट नहीं चल रहा उस ऐप को एक्सेस करने के लिए, वो कहाँ करे? और मेरा मतलब है वो क्या करे, कहाँ करे का ऑप्शन तो है हमारे पास, खैर फसल उगाएंगे खेतों में और क्या, लेकिन क्या करे ये भी आप ज़रा बता दीजिए। मतलब कोई रोड पे साइन बोर्ड भी दें कि पब्लिक टॉयलेट 200 मीटर अवे, 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, आ गया टॉयलेट यहीं कर दो, नज़र नहीं आ रहा तो ऐसी तो मतलब कुछ ऐसा हो तो इजी रहेगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा और इस किस्से का हमारी अगली खबर से कोई ताल्लुक नहीं है। किस्सा ये है कि लड़का कमरे में दाखिल होता है और लड़की उसे कहती है शोर मत करो, दरवाज़ा बंद कर दो।
लड़का थोड़ा आगे बढ़ता है और दरवाजा बंद करने लगता है और लड़की अब चिल्ला के कहती है, बदतमीज, मेरा मतलब था बाहर से बंद कर दो, यानी दफा हो जाओ। तब किस्सा तमाम हुआ। अब खबर आपको देंगे कि अबरारुल हक साहब की बतौर चेयरमैन हिलाल अहमद कमेटी नामजदगी मुअत्तल हो गई, लेकिन इसके बाद अबरारुल हक साहब ने एक बड़ा ही अहम स्टेप लिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुल्लम खुल्ला सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट किया है और चिल्ला चिल्ला के कहा है, फेर भी जाने बिलो दिखा, पैदल जाने बिलो दिखा, टिकट कटाओ लैन बनाओ, टिकट कटाओ लैन बनाओ, टिकट कटाओ लैन बनाओ, टिकट कटाओ नाले लैन बनाओ, टिकट कटाओ लैन बनाओ, लैन बनाओ। कितनी अजीब सी बात हो जाती है ना कि रमज़ान के चांद के अनाउंसमेंट वो बंदा कर रहा है जो ईद की चांद रात को जोर से अपनी गाड़ी में आवाज़ बुलंद करके बजाते हुए जाता है, नच मजा जड़ नच मजा जड़ नच मजा जड़ नच, और पावे अंग्रेजी ते पावे ते पिंडोरा पावे, नच मजा जड़ नच मजा जड़ नच मजा जड़ नच। थोड़ा और समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं उस ड्राइंग रूम की जहां मौजूद है एक शौहर और एक बीवी और 8 आने की छालिया 8 आने का पान, चल मेरे घोड़े पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली गली, इसमें बैठे लियाकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी, रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली में निकला खून, करो टेलीफोन। और टेलीफोन भी उस कमरे में मौजूद है। टेलीफोन पे घंटी बजती है तो शौहर बेगम से कहता है, अरे भाई सुनो, अगर मेरा फोन हो ना तो जरा कह देना कि मैं घर पे नहीं हूं। बीवी फोन उठाती है और कहती है, हाँ ये घर पे ही है, और फोन रख दिया। शौहर कहता, अरे भाई तुम कैसी कम अकल खातून हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए फोन हो तो कह देना मैं घर पे नहीं हूं। बीवी ने कहा, आपके लिए फोन नहीं था, ये फोन मेरे लिए था। बहरहाल ये किस्सा सुनाने की वजह यह थी कि चेयरमैन नैब ने ऐलान कर दिया है कि अब नए केसेस खुलेंगे जिसमें हुकूमत के अरकाइन शामिल हो सकते हैं। चेयरमैन साहब, सरतप्पा सलाम इश्क मेरी जान, आए 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 साडा इमरान हाशमी। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं भुट्टो के शहर लाड़काना की। जी हां, लाड़काना में एक 6 साला बच्चे को कुत्ते ने काटा। वैक्सीन ना होने की वजह से बच्चे को कराची शिफ्ट कर दिया गया। तो वजीर सेहत जो हुकूमत सिंध की हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर बच्चों को बचाना है कुत्ते के काटने से तो बच्चों को भी चाहिए कि वो कुत्तों को ना छेड़ें। और इस पर मुझे बिलावल साहब का मुमकिना तौर पर आने वाला वो बयान याद आ गया जिसमें वो यकीनन ये कहेंगे, जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग, बिकॉज सींग इज किंग, सींग इज किंग। इमरान अंकल, सींग इज किंग, सिलेक्टेड, ओह ये जस्ट बीट इट, ये आएगा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। जी हां, फटा पोस्टर निकला हीरो, आ गया है वो शख्स जिसे ढूंढ रही थी पूरी दुनिया अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए। वो शख्स जिसने सालाना करोड़ों रुपए की तनख्वाह को मारी लात और इमरान खान साहब का पकड़ा हाथ। आ गया है वही शाहकार जिसका कद है 6.5 फीट का और अकल 650 फीट की है। जी हां नाजरीन, एक मर्तबा फिर हुकूमती ओहदे पर असद उमर साहब विराजमान हो चुके हैं और अब उन्हें कलमदान मिला है विजारत बहबूद आबादी का। जी हां नाजरीन, आ गया है ये शख्स, छा गया है ये शख्स ठा करके। इसी बात पे लेते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। विजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, ब्रेक से वापस आकर आपको ये बताना चाहेंगे हम कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचा। डॉक्टर्स बड़ा ही एक दिलचस्प शोबा है। ये इतनी फीस देते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में कि एक एक आना डॉक्टर बनने के बाद सूद समेत वसूल करते। इसी पर एक आपको किस्सा सुनाऊं कि एक मरीज डॉक्टर के पास गया। किस्सा थोड़ा पुराना है, इसलिए आप जरा मुकम्मल सुन लीजिएगा। कनेक्टेड। एक मरीज डॉक्टर के पास गया और उससे कहा कि मेरे बदन में दर्द है, मेरा इलाज कीजिए। डॉक्टर ने कहा जी बताइए आपको दर्द कहाँ है। तो मरीज ने कहा डॉक्टर आप हैं, खुद ही ढूंढ लें वरना फीस कम करें, आधा काम मैं कर देता हूं। अब इससे हमें ये शख्स याद आ गया जिनका नाम है डॉक्टर अदनान। ये नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर हैं और ये शख्स सिर्फ इस बात की फीस लेता है कि कोर्ट में जाके कह सके कि नवाज शरीफ साहब को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। ओ भाई तू क्या कर रहा है फिर? हैं? कर क्या रहे हो भाईजान? गल है, गल है कि गल कोई ना। समझ तो गया होगा। नाजरीन, अमेरिका में 9/11 का सानहा हुआ। बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर गईं। ये बिल्डिंग्स गिरने के बाद अमेरिकी वजीर दिफा ने एक प्लान बनाया कि किस तरीके से इन हमलों को मजीद रोका जा सके। तो उन्होंने पूरी दुनिया से इंजीनियर्स की टीम्स बुलाई जिन्होंने अलग अलग आइडियाज दिए। जैसे मिसाल के तौर पर जर्मनी से आए इंजीनियर ने कहा कि इसमें जलजला प्रूफ आयरन रॉड या स्टील रॉड जो भी होती हैं वो लगा दी जाएं। इससे बिल्डिंग गिरेगी नहीं, आइंदा कभी भी अगर जहाज टकराया तो। जापान से आए इंजीनियर ने कहा कि बिल्डिंग्स के चारों तरफ हम ऐसी रेज, ऐसी लेजर, ऐसी शुआएं जो हैं वो बनाएंगे जिससे जहाज अगर आ भी रहा हो बिल्डिंग के पास तो बिल्डिंग से टकराने से पहले ही जल जाए या तबाह हो जाए। फिर एक एक करके अलग अलग लोगों की बारी आई और फिर बारी आई पाकिस्तानियों की। उन्होंने कहा जी कम खर्च बालानशी, हम बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने के बाद बल्कि मैं आपको बिल्कुल उन्हीं इंजीनियर के अंदाज में बताया था जिन्होंने बताया। और देखिए जी, कम खर्च बालानशी, हम बिल्डिंग बनाएंगे और उसमें प्रॉपर बिल्डिंग बनाएंगे ना। उसमें हमने जलजला प्रूफ आयरन लगाना है, एक्सपेंसिव, और ना हमने उसमें रेज या शो लगानी है कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कभी बॉल आ जाए अंदर और लेने के लिए आए हाथी छड़ के चला जाए, नुकसान है। इसलिए हम करेंगे क्या, हम बड़ा ही सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम पाकिस्तान में करते हैं। बिल्डिंग बनाएंगे, कोयले से बड़ा बड़ा बिल्डिंग के बाहर लिखवा देंगे यहाँ पेशाब करना मना है। तो माफ कीजिएगा, ये लिखवा, यहाँ अलग लाइन होगी, यहाँ जहाज टकराना मना है। सिंपल। मैं वेस्ट में रहा, जानी ये वेस्ट ही, हम अमेरिका में। चल हम देख लेंगे, चल बेटू तू सोच कुछ। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपने हालिया बयान में कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से आइंस्टाइन की रूह भी घबरा गई। मजीद उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्हीं की जुबान। बिलावल जरदारी का, इसने कोई एक ऐसा, आपको नहीं पता इसने काम क्या किया। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। सर बिलावल साहब की बात पे तो आइंस्टाइन की रूह घबरा गई, तिलमिला उठी, लेकिन आपकी बात पर तो आइंस्टाइन की रूह को भी पूछना पड़ता होगा, सर इजाजत हो तो घबरा लूं? तो क्या आपने तो कहा हुआ है घबराना नहीं है। अब आपकी सो कॉल्ड तब्दीली का सफर, जो कि करोड़ों की करप्शन का रुपया रिकवर करने से शुरू हुआ था, अब कहां पहुंचा है आपको बता दें कि सर मुर्गी, अंडा, कट्टा और अब टॉयलेट ऐप पर आ पहुंचा, यानी करोड़ों का सफर पेट की मरोड़ों तक। ओ किधर है भाई, अब नेट नहीं चल रहा, निकल जाएगा। हॉटस्पॉट अबे हॉटस्पॉट छोड़। समझ तो गया होगा।
और नाजरीन, अब हमारे उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का टाइम हो गया है जिसमें हमारे साथ दो अहम शख्सियात मौजूद होती हैं। जी हां, आज जो दो अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म है और एक हाजिर वज़ीर आज़म है, नन अदर दैन इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब। तो हम नवाज शरीफ साहब से शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह ताला के फजलो करम से फ़हीम साहब, बस अल्लाह अल्लाह करके अभी मैं पहुंचा हूँ और बस 1 मिनट होल्ड की। ओ यार, इधर मैंने तुम्हें कितनी मरतबा कहा है यार, इधर मुझे नली वाली न्यारी चाहिए। ये आप क्या लेकर आए हो यार? ओ हुसैन हसन, क्या हो गया यार? अब्बा इतने दिनों के बाद आया बगैर मगज की न्यारी और लेके जाए मेरे सामने से। देखिए फ़हीम साहब, मैं आपको बताऊँ, तबीयत अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है मालिक का, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरे लोगों की दुआएं हैं, मेरी आवाम की, मेरे मुल्क वालों की अल्लाह के फजल करम से मेरे साथ दुआएं हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओ यार, मैं कितनी बार क्या, मैं या तो न्यारी खाऊंगा या मैं सिरी पाए खाऊंगा। भाई आप ले दोनों, मैं दोनों खा लूंगा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? देखें भाई साहब, मैं बिल्कुल अभी बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप दूसरे गेस्ट को जो है वो टाइम दीजिए प्लीज़। मेरे दिल की धड़कनें जो हैं वो थोड़ी तेज़ हो रही हैं, मैं आराम करता हूँ। नहीं मेयां साहब, मेरे ख्याल में आप आराम करें। बिल्कुल आपकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है हमें, जब भी आप हमसे बात करते हैं तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों के सामने। कहना सिर्फ ये चाहूँगा, गुजारिश है सर, मान लें तो, कि निहारी और पाए वाकई एक साथ नहीं खाए जा सकते। मौके में ना आए, एक एक करके अलग अलग करके खाएं प्लीज़। मतलब दोनों बड़े लजीज चीज़ें, टेस्ट एंजॉय करें। मैं इमरान खान साहब से बात करना चाहूँगा। खान साहब, ये बताइएगा कि 7 अरब से बात शुरू हुई, 50 रुपए के बॉन्ड पे मुक गई, क्या मामला हुआ? देखिए फ्रेंड, मैं आपको पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है, हिटलर ग्रेट ब्रिटेन से एक मुआहदा करता है और उनमें जंगबंदी हो जाती है। फिर ग्रेट ब्रिटेन के वजीर आजम तब्दील हो जाते हैं, वहां आ जाता है नया वजीर आजम चर्चिल जो है वो फ्रांस के साथ मिलके, मुसोलिनी के साथ मिलके एक पोलैंड पे जब हिटलर अटैक करता है तो वो जर्मनी के खिलाफ एक फोर्स बना लेते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं। इससे होता क्या है? सर प्लीज आप रहने दें, मियां साहब की तबीयत बेहतर हो गई होगी, उनसे बात कर लेते हैं। मियां साहब जी, अब बात करने की पोजीशन में आप। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त खैरियत से हूँ और आप लोग दुआ करें। फ़हीम साहब, आप जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओ यार, पेड़े वाली लस्सी की तरह यार, और मैं तुम्हारा प्यो भाईजान, डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबीज। लस्सी लाए पेड़े वाली। मैं खैरियत से हूँ और मजीद बात नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमने आप दोनों का वक्त लिया, उसके लिए हम भी किसी चीज के मुस्तहिक हैं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था, एक अरमान था, दिल में तूफान था, दिल का तूफान अपनी रवानी पे था। एक बादल उधर से चला झूम के, देखते देखते चांद पर आ गया, चांद भी खो गया उसकी आगोश में। उफ, ये क्या हो गया जोश ही जोश में। मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए, और जब मैंने नजर घुमाई तो देखा कि आखिर ये माजरा क्या है। अब आपको बताऊं कि माजरा क्या है। सलमान अहमद साहब जो हैं, जो जुनून से जिनका ताल्लुक है, वो आपको धरने में भी नजर आए और खान साहब के काफी करीबी साथियों में से भी हैं। उनकी दोस्ती वाइटल साइन की वजह से रोहेल हयात से भी है, जो कि एक कोला कंपनी का म्यूजिक बैंड चला रहे हैं, जहां पर अबरारुल हक साहब ने आकर इस 12वें सीजन में बिला वजह बिल्लो गाने को रिवाइव किया। यानी ये डायरेक्टली पीटीआई की जानिब से टॉन्ट किया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। फेयर भी जाने बिलो देकर, पैदल जाने बिलो देकर, टिकट कटाओ, लैंड बनाओ। व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस? ये आखिर एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कब बंद करेंगे? पर्सनल अटैक्स को बंद कीजिए, कुछ मोरालिटी की भी बात कीजिए। कोई डिग्निटी होती है, कोई चीज होती है सर। आप दोनों एक दूसरे पे अटैक्स करते रहते हैं। यही अगला हमारा जो सेगमेंट है, उसमें वीडियो में भी यही दिखाया जा रहा है, और वो सेगमेंट है फिसल गया होगा। लेट्स हैव अ लुक। फिसल गया होगा।
मेरा चाचा इमरान है। चाचा, अमूमन मैं बच्चों की तकरीर सुनता नहीं हूँ। अंकल ने आपका कितना मदद किया था? 5 साल। पीटीआई की हुकूमत ने इनके लिए क्या किया? जरा पख्तूनख्वा में चेक करो कि कितनी मुखालफीन के खिलाफ FIR कटवाई है हमने। और फिर बिलावल बेटा, मेरे ऊपर 4 दहशतगर्दी के केस पंजाब में। वाह खान साहब, वाह, क्या बात है आपका। पूछो तो सही अपने अब्बा जी से। 4 साल गुजरने के बावजूद 5 साल हो गए पख्तूनख्वा में। 5 साल। कहाँ है आपकी तब्दीली? उधर। खान साहब, आपने दी तो सिर्फ गाली दी, आपने लिया तो सिर्फ यू टर्न लिया। हाँ, मगर इस हुकूमत ने उनके लिए क्या किया? पूछो तो सही अपने अब्बा जी से। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। अब बिलावल, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पाकिस्तान की समझ नहीं है। जी नाजरीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। जाते जाते आपको एक ऐसी निशानी देके जाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप भी हमें याद रखें, और वो निशानी है, उस्ताद जी अपने शागिर्द से पूछते हैं कि बताओ नाकाम इश्क और मुकम्मल इश्क में क्या फर्क है। शागिर्द कहता है जी, नाकाम इश्क जो होता है वो बेहतरीन शायरी करता है, गजल बयान करता है, शेर कहता है, पहाड़ों में घूमता है, जंगलात में घूमता है, सिगरेट नोशी करता है जो कि सेहत के लिए मुज़िर भी है, वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। और मुकम्मल इश्क सब्जी लाता है, ऑफिस जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, पैम्पर्स लाता है, पैम्पर्स पहनाता है, पैम्पर्स चेंज भी करता है, पॉटी वॉश कराता है, और उसकी अलमारी में परफ्यूम्स और डीओ की जगह मिलती है पैनाडोल या तलवार के निशान वाली गोली जो हल हो जाती है। नाज़रीन का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। मिट्टू उड़। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।